हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने फिगर काउंटिंग की 2 वीडियो अब तक देख चुकी है और ये हम लोगों का पार्ट 3 आ गया है। और पार्ट 3 का हम लोगों को फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल गिनने का टाइप 5 हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने टाइप 4 तक पढ़ा है। इतने सारे टाइप पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना सा ही है कि आपको एक वीडियो में ही सारा सब कुछ मिल जाए। आपको कहीं और एक ही चैनल पे सारे वीडियो मिल जाए, सारे टाइप आप कवर कर लो, आपको किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े। आप लोगों को यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक की रीजनिंग या और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग अपना टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग टाइप 5 की तरफ चलते हैं कि टाइप 5 कैसे सॉल्व होता है। तो टाइप 5 में हम लोगों को सीधा सीधा क्या किया जाता है, एक त्रिभुज दे दिया जाता है और इसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करके मिलेगा और बीच में से एक बार और इसको डिवाइड कर देगा। इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको सीधा सीधा हमने सिखाया पिछली बार ना, आपको इस रेखा को पहले भूल जाना, इस लाइन को आप बीच लाइन को भूल जाओ और कितने पार्ट्स में त्रिभुज डिवाइड किया गया है उसको काउंटिंग कर लो। 1 2 3 पार्ट्स में अब जोड़ लो इसको, 3 2 5 1 6 हो गया टोटल, ये यहाँ पे 6 हो गया। अब इस 6 को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो यानी 6 यहाँ हो गया, ठीक, 1 2 3 यहाँ नंबरिंग करके जोड़ लोगे, 6 यहाँ हो गया, यानी 6 6 12 ये हो गया। अब आपका कॉर्नर से निकल के आता है एक त्रिभुज, यहाँ से निकल कर आता है 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, यानी 3 और मिलके 15 बन जाता है। ठीक है। अब सेम अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। ऐसे इसको भी डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 में, यानी ये टोटल हो जाता है 10। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इस वजह से 3 से गुणा कर देंगे तो 30 हो गया। और 12 जो त्रिभुज आते हैं ये यहाँ से निकल कर आते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब उसके बाद एक कंप्लीट इसको जोड़ के 9 10 11 और एक 12, यानी टोटल जो त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाती है वो हो जाती है 42। कितनी हो जाती है? टोटल त्रिभुजों की संख्या 42 हो जाती है। अब हम लोग टाइप 6 की तरफ चलेंगे। टाइप 6 में क्या होता है, ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में यही से पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और त्रिभुज पूछेगा कितना होता है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें होती है 8। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 तो ये सीधा सीधा दिख गया। अब जो है हम लोगों को यहाँ से सीधा आप यहाँ देखेंगे, 1 हो गया, दूसरी साइड 2 हो गया, यानी एक इधर वाला हो गया पूरा लेके हिस्सा, एक हिस्सा इधर वाला लेके हो गया, यानी 2 हो गया। अब बीच में से इस डिवाइड को पकड़ेंगे तो एक हिस्सा ये वाला हो जाता है, एक हिस्सा ये वाला हो जाता है, यानी 4 और हो जाते हैं, यानी 4 4 8 हो गया, या फिर हम 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, 4 गुना 8। सेम इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग कर लिया, यानी 6 त्रिभुज हो गया। सेम उसी तरीके के सिचुएशन इसमें भी है। इधर क्या है आपका, एक त्रिभुज हो गया पूरा हिस्सा मिला के, इधर 2 हो गया। अब इस वाले हिस्से को डिवाइड बेस मान के देखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया? टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती 4, और ये हो गया। अब ये जो बीच में से डिवाइड किया गया है, यानी ये जो बीच में से डिवाइड किया गया है, ये भी तो त्रिभुज निकाल रहा है। इस त्रिभुज को भी हम लोग जोड़ लेंगे। ये त्रिभुज कितना होता है आपका? ये जो त्रिभुज आपका हो जाता है वो 2 हो जाता है, यानी सीधा सीधा 6 6 12 हो गया, यानी 6 दूना 12 त्रिभुज हो गया। सेम इस तरीके से इसमें भी करेंगे। इस सिचुएशन में सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग करना, 2 से गुणा कर देना, काउंटिंग करना, 2 से गुणा कर देना, यानी नंबरिंग कर लिया आपने, यहाँ से नंबरिंग किया 8 तक आ गया, सीधा सीधा 2 से गुणा कर दो 16। बहुत ज़्यादा कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ये सब ट्रिक का यूज करेंगे तभी आप समय परीक्षा में बचा पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया इस तरीके से दे दिया जाएगा। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, इस तरीके के जहाँ जहाँ फिगर आएगा वो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अब इस फिगर को जोड़ दिया तो ये यहाँ पे 2 हो जाता है। कैसे? एक जो हो जाता है, एक ये वाला हिस्सा हो जाता है, और एक जुड़ने की वजह से ये नया निकल के 2 निकल के नया आ जाता है, तो इसलिए यहाँ 2 जुड़ा। अब जब इसकी काउंट यानी 8 8 8, ये तो 24 हो गया, 2 यहाँ जुड़ के निकला, 2 यहाँ जुड़ के निकलेगा, यानी 4 और जुड़ गया तो 28 हो गया। ठीक है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, आप लोग अच्छे से काउंटिंग करके इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए।
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 8 इसमें होता है, 8 इसमें होता है, 8 इसमें होता है, यानी इनके जोड़ों पे 2 2 हो गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज यहाँ से जुड़ गया, यानी 8 ये भी जुड़ गया। अब इसके जोड़ में हम देखेंगे, इसके जोड़ में क्या होता है, दो यहाँ यहाँ जो जुड़ता है, यहाँ पे जोड़ जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से सीधा सीधा निकाल करके, क्या है, एक त्रिभुज यहाँ पर सीधा सीधा निकाल के बन रहा है। ठीक है, यानी कितना हो गया, एक जोड़ यहाँ पे बना और एक जोड़ जो बनता है यहाँ पे बनता है, यानी एक त्रिभुज यहाँ बनता है एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज यहाँ एक्स्ट्रा बनता है, यानी 2 त्रिभुज यहाँ हो गया। तो 8 8 8 8 चौके 32 हो गया, 8 चौके कितना हो गया, 32 हो गया। 32 के बाद इसमें 6 और जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाता है टोटल हमारा, हमारा जो त्रिभुज की संख्या हो जाती है टोटल 41 हो जाती है। कितना हो जाता है, 41। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ठीक, वेरी गुड। अब हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, 8 इसमें मिल गया आपको, 8 त्रिभुज इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। इसके जोड़ पे 2 हो गया, इसके जोड़ पे 2 हो गया। जोड़ कैसे निकलता हमने बताया है आपको अभी अच्छे से। फिर उसके बाद यहाँ जोड़ निकला, यानी 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ यहाँ पे निकला। अब यहाँ कॉर्नर से देखेंगे ध्यान से, तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज निकल के आता है, इसको भी यहाँ पे जोड़ लेंगे हम, तो टोटल हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे पास 39 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 39 निकल के आ जाती है। अब इस तरह से हम अगले फिगर की तरफ चलते हैं। अगले फिगर में देखिए क्या होता है। इस सिचुएशन में हम देखेंगे क्या होता है, ये छोटे छोटे त्रिभुजों को ध्यान सोचेंगे अगर, तो हमने इतने वाले एरिया में 8 पढ़ा था, 8 8 इसमें बना है, कितना बना है, 8 8 बना है। अब 8 8 बना है तो हम इसको 8 8 जोड़ लेंगे, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों के बीच में एक जोड़ है तो 2 यहाँ हो गया, इसके बीच में जोड़ है यहाँ पे 2 हो गया, इसके बीच में जोड़ है यहाँ 2 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया। टोटल ये हो गया 8 और ये 8 चौके 32, 32 8 कितना हो गया, 40 हो गया। और 4 जो त्रिभुज हमारे हैं वो बन के आते हैं कहाँ से, वो सीधा सीधा बन के हमारे यहाँ से आते हैं। ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया पूरा। और फिर इसको बेस मान के देखेंगे तो ये वाला पूरा हिस्सा हो जाता है और ये वाला पूरा हिस्सा हो जाता है, यानी 4 त्रिभुज और टोटल 44 हो जाती है इसकी संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 7 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 7 में क्या होता है, सीधा सीधा जहाँ पर आपको ये दिखे, इस तरीके का स्टार दिखे, ठीक है, इस तरीके वाला जो स्टार दिखता है, इसमें आपको हमेशा याद रखना है, परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा गिनने के लिए समय नहीं मिलता है। इस सिचुएशन में कभी कभी आपको ट्रिक्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। इस तरीके का फिगर अगर दिख जाए तो उसमें जान लीजिए 8 त्रिभुज होते हैं। ये सब चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, आप याद कर लोगे अच्छे से। अब गिनना कैसे वो तो हम बता देते हैं। आपने देखा यहाँ पे नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया और एक त्रिभुज आपका ये वाला हो जाता है। तो इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। और इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होती है 10 होती है। यानी ऐसे फिगर को सीधा सीधा आप याद कर लो, इसमें 8 होगा, इसमें 10 होगा। इसमें भी सिचुएशन वही होती है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गिनने के लिए। तो इसलिए हमेशा आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, आपको हमेशा रटने का सहारा लेना चाहिए। इनको सॉल्व करने से बेहतर है कि आप क्या करें, इनको आप रट लें, ज़्यादा बेहतर होता है। सीधा सीधा इनके बिंदु को देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से कर लें। या आप गिनना चाहेंगे तो अलग अलग पहले गिन लेंगे, उसके बाद इनके जोड़ जहाँ तक पहुँचे उनको अलग अलग करके गिन लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, हमारे पूरे त्रिभुज मिल जाते हैं हमको। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे हमने क्या पढ़ा है, इस फिगर को, अंदर वाले फिगर को सबसे पहले देखेंगे। तो अंदर वाले फिगर में हमने पढ़ा है टोटल 8 होते हैं। अंदर वाले फिगर में टोटल कितने होते हैं, टोटल फिगर 8 होते हैं। अब हम सीधा सीधा और जो हमारे साइड में बचते हैं उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यानी 5 ये हो जाते हैं। एक हमने यहाँ देखा, दूसरा हमने यहाँ देखा, तीसरा हमने यहाँ से लेके यहाँ देखा, चौथा यहाँ मिल गया और ये पाँचवा हमको यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है, यानी 5 हो गया। ये 5 इस साइड हो गया और 5 इस साइड बन जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो टोटल जो संख्या हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, टाइप से 8 की तरफ। टाइप 8 में देखेंगे क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है।
इस सिचुएशन इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें आप देखिए क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि इस तरीके का फिगर होता है, जब इस तरीके का त्रिभुज मिलता है तो कितना हो जाता है, हम सीधा सीधा नंबरिंग करके उसको जोड़ लेते हैं, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया टोटल ये। इस 9 के बाद अब हम देखेंगे, अब ये जो बीच वाला डिवाइड है इसको देखेंगे तो ये वाला बड़ा वाला हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया, ये कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 2। अब इसके बाद 2 के बाद हमारा अब नंबर आता है, इसको हम बेस मानेंगे, इसको जब बेस मानेंगे तो हमारे पास एक ये बड़ा वाला पूरा हो जाता है, क्या हो जाता है, एक ये बड़ा वाला पूरा हो जाता है और एक ये बड़ा वाला पूरा हो जाता है। यानी हमारे पास कितने हो गए अब टोटल, हमारे पास जो टोटल हो जाते हैं अभी 4 हो गए। अब फिर इसको जब बेस मानेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यानी कितने हो गए हमारे पास टोटल, ये 6 हो गए। अब प्लस एक जो हमारा बड़ा वाला होता है ये हमारा हो जाता है, यानी 9 6 1 मिल करके कितने हो गए टोटल, हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो 16 हो जाती है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधा सीधा हमको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, सीधा सीधा हमको सबसे पहले तो नंबरिंग कर लेना है। यानी हमने एक यहाँ डाल दिया, एक त्रिभुज ये हो गया, और हमने देखा यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गया, इस सेम सिचुएशन यहाँ भी है, 3 त्रिभुज यहाँ हो गया, यानी 3 3 6 1 7 यहाँ हो गया, सीधा सीधा जो दिख रहा है हमको। अब बीच के डिवाइडर को पकड़ेंगे तो 2 त्रिभुज और हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर, यानी 2 ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये 2 हुआ, अब इस 2 के बाद ये जो हमारा डिवाइडर लगा हुआ है क्या ये वाला हिस्सा जो है, अब इसको पकड़ेंगे तो एक ये हिस्सा हो गया पूरा और एक ये हिस्सा हो गया पूरा, यानी कितने हो गए टोटल, ये 4 हो गए। और ये एक बड़ा वाला जो त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला त्रिभुज मिल करके हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या बना देता है वो 12 बना देता है। अब हम लोग पिछले विगत कुछ वर्षों में परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमको ये पता चले हमने कितना सीखा और कितना पढ़ा है। तो आपका ये जो पहला क्वेश्चन है फिगर ऑफ काउंटिंग का यानी त्रिभुज का, ये आपका होमवर्क के रूप में दिया जाता है। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपका यूपीपी कांस्टेबल 2024 रिसेंट वाले एग्जाम में हुआ आया था, यूपी कांस्टेबल के फिर दोनों मतलब दो शिफ्ट में आया था ये पेपर, यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, परीक्षाओं में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते फिगर काउंटिंग के, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा था, इसमें 8 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 8 होता है, सीधा सीधा इसको याद करना है, बहुत सीखने की जरूरत, समझने की जरूरत नहीं है। इसके जोड़ पे 2 होता है, इसके जोड़ पे 2 होता है। ठीक है, अब एक बार इसको गिन के देख लेते हैं, हमारे पास कितना हो जाता है, 1 2 3 4, ये 4 हुआ। अब एक ये बड़ा वाला देखेंगे, ठीक है, इससे इधर एक हो गया, इधर एक हो गया। अब इसको बेस मानेंगे तो एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है, यानी 4 हो गया ये, और 4 हमारा गिनती का, यानी 4 दूना 8 हो जाता है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब इसके जोड़ को हम लोग देख लेते हैं। अब इसको जब जोड़ेंगे, दो त्रिभुज ऐसे जुड़ेंगे, जो ऐसे दो फिगर जुड़ते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक ये बड़ा वाला इसको लेकर के इसको एक त्रिभुज बना लेता है, और इसको लेकर के ये इसको त्रिभुज बना लेता है, इसलिए इसको यहाँ पे 2 लिखा जाता है। यानी इसमें 8 हो गया, यहाँ पे 2 जोड़ हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़, फिर यहाँ पे 8 हो गया। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 8 त्रिक 24, 4 28 हो जाती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इस सिचुएशन में क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है, 2024 में रिसेंट के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। हमने क्या देखा था आपका, हमने देखा था कि इस प्रकार का जो फिगर आएगा, यानी उस फिगर में सीधा सीधा हमको क्या जान लेना है, 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा 7 हो गया, और ये वाला हिस्सा मिल करके कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, 8 ये हो गया टोटल सीधा सीधा। अब हम देखेंगे हमारे पास और कितने त्रिभुज बनते हैं, तो एक हमारा त्रिभुज ये यहाँ से लेकर के यहाँ बन गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और ये जो हो गया ये 2 हो गया, यानी हमारे पास कितना हो गया, ये टोटल हमारे पास 2 हो गया। अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक का ले लेंगे, तो हमारे पास ये 4 हो गया और 8 हो गया अब तक। ठीक है, अब उसके बाद 2 हम लोगों को बड़ा वाला ले लेना है। ठीक है, किसको ले लेना है, 2 हम लोगों को बड़ा वाला ले लेना है। ठीक है, यानी 2 ये बड़ा वाला हमारा सीधा सीधा जो 2 हमारा बड़ा बड़ा आ जाता है, ये हमारा टोटल आ जाता है सीधा सीधा। तो ये इस तरीके से 14 हो जाता है संख्या।
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इसमें त्रिभुजों की गणना करना है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, इसमें तो 8 होता है, कितना होता है टोटल, इसमें हमने पढ़ा है 8 होता है। और इसमें जो त्रिभुज होते हैं, ये अंदर की जो आकृति देखेंगे वो आकृति इस तरीके से सीधा सीधा ये वर्ग के रूप में है, इस तरीके से त्रिभुज नहीं बनता है। अब ये कॉर्नर कॉर्नर से अगर ये लाइन खींची जाती तभी त्रिभुज बनेगा। तो इसमें कितने त्रिभुज अलग से बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 ये बन रहे हैं, यानी 8 और 4 ये हो गया, 1 2 3 और 4 ये बाहर बाहर वाला हो गया, यानी टोटल त्रिभुजों की जो संख्या हो गई 8 + 8 हो गई 16 हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे सेम वही सिचुएशन, फिगर हमको फिर वही मिल गया, तो सीधा सीधा 8 हम यहाँ रख देंगे। और इस तरीके में हमने देखा 1 2 गिनती कर लेते हैं, ये भी फिगर आपको याद होना चाहिए। तो 3 यहाँ मिल जाता है, 3 यहाँ मिल जाता है, 3 यहाँ 3 यहाँ, इस तरीके से 8। और उसके बाद कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाती है, 3 3 6 3 9, 3 3 3 3 6 3 9 3 12, 12 ये हो गया और 8 बीच वाला हो गया, तो 12 8 20 हो जाता है त्रिभुजों की संख्या। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे इस सिचुएशन में क्या होता है। इस सिचुएशन में ऐसे त्रिभुज आपको दिया है, सीधा सीधा नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल कितना हो गया, 6 ये हो गया सीधा सीधा। अब इस 6 के बाद देखेंगे हम क्या होता है। इस 6 के बाद अब हम इस 6 में देखेंगे अगर, तो एक तो यहाँ रेखा है, क्या है, एक तो यहाँ सीधी सीधी रेखा है। आप सीधा सीधा कर लो ना, कि ये फिगर आपको याद आ रहा है, हमने पिछले अभी क्वेश्चन में देखा था, इस तरीके से है। तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, यानी 3 3 6 3 9 ये हो गया, टोटल ये हो गया 9, ठीक है, 9 ये हो गया। अब हम काउंटिंग करेंगे, 9 के बाद ये हमारा आ जाता है बीच में जो रेखा है, इसको मिला करके टोटल कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया इधर और 1 हो गया इधर, ठीक है, यानी 2 ये हो गया। तो 9 2 11 हो गया, अब तक कितना हो गया, 9 2 11 हो गया। अब इसको बेस मान के देखेंगे, जब हम इसको बेस मान के देखेंगे तो 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो यानी 13 हो गया, कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये 13 के बाद एक से यहाँ पे अब इसको बेस मान के देखेंगे तो ये इधर वाला 14 हो गया, इधर वाला 15 हो गया। अब इसके बाद जो है, अब फिर क्या बचता है, 15 हमारे पास हो चुका था। अब ये बड़ा वाला हम एक बार देख लेंगे, तो ये बड़ा वाला मिल करके कितना बना देगा, टोटल 16 बना देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया ही था, तो इसको आप आराम से इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीधा सीधा नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6 है। अब हम सीधा सीधा या तो इनको जोड़ लें, या तो हम ट्रिक का यूज करें n, और n + 1/2 का हम यूज कर लें, कितना है, 6 भाग में डिवाइड है, कितने भाग में, 6 भाग में डिवाइड, यानी 6 × 7/2, 2 3 6 7 3 21, यानी त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ जाती है, 21 आ जाती है। तो सीधा सीधा आप जोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोगों को स्क्वायर पढ़ना, वर्ग पढ़ना है कि वर्ग की काउंटिंग कैसे की जाती है। तो ऐसे आपको फिगर दे देगा, आपसे पूछेगा कि ऐसे ऐसे इन्हीं सारे फिगर्स को जोड़ करके एक बड़ा फिगर बनाया जाए, जिसमें आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब स्क्वायर वाली सिचुएशन में क्या होता है, स्क्वायर ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है कि कितने स्क्वायर हैं। तो सीधा सीधा क्या करना है, आप स्क्वायर गिनो, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल ये 4 हो गया, एक बड़ा वाला मिल करके 5 हो जाता है, ठीक है, आया समझ में। अब सेम यहाँ पे वही सिचुएशन दी गई है। अब यहाँ बीच वाले में देखो क्या है। अब सबसे पहले नीचे वाले को देखेंगे, नीचे वाला हमको क्या शो कर रहा है, ये इसी तरीके का फिगर शो कर रहा है नीचे। तो ये कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। अब प्लस ये इसके कॉर्नर से, ये जो रेखाएं आई हैं, विकर्ण जो आए हैं, इसके कॉर्नर से आए हैं, किनारे से आए हैं, तो ये वर्ग ना होकर के त्रिभुज बना रहे हैं। तो यानी टोटल हमारे पास एक बड़ा वाला ही केवल हो जाता है, तो बड़ा वाला मिल करके ये 6 हो जाता है टोटल स्क्वायर। अब हम अगले टाइप के चलते हैं इसके। अब अगले टाइप में हम क्या देखेंगे कि आपको इस तरीके से फिगर दिया है, सीधा सीधा तो आप क्या कर सकते हो,
आप इस तरीके से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 और फिर एक बड़ा वाला मिला करके 5 हो जाता है। या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर ऊपर वाली जो रो है और नीचे वाली जो कॉलम, यानी ऊपर वाली रो और नीचे वाली जो कॉलम मिल करके अगर बराबर डिवाइड है, बराबर बराबर उनकी संख्या है, तो आप सीधा सीधा संख्याओं का क्या करते चले जाओगे, संख्याओं का सीधा सीधा आप वर्क करते चले जाओगे। अब जैसे 1 तो 1 2 नीचे है ना, यानी अब इस सिचुएशन में 1 का वर्ग 2 का वर्ग बराबर कितना आ जाता है 1, और ये 4 5 में हो जाता है मिलके। अब आगे वाले क्वेश्चन पे हम देखेंगे, अगर सेम सिचुएशन यहाँ एक नीचे तक भी क्या है, नीचे तक भी आपके पास जो है आपके पास जो है नीचे भी सेम सिचुएशन है और ऊपर भी सेम सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब डिवीजन जो है पूरी तरीके से बराबर जब हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लोगों को यहाँ से क्या कर लेना है, इस सिचुएशन में हम लोगों को ऐसे सीधा सीधा वर्क कर लेना है और उसके बाद हमारी जो संख्या आती है उस संख्या को लिख देना है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आगे नेक्स्ट अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग वर्ग, आयत, सारे जो जितने भी टाइप के फिगर आते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर सहित पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं सब समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।